हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप सोनी। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं अनाउंस कर रहा हूं कंपनी फंक्शनिंग के ऊपर एक 1 डे मींस फुल डे वर्कशॉप, 6+ आवर का वर्कशॉप। यस फ्रेंड, हम करेंगे क्या इस वर्कशॉप के अंदर? वर्कशॉप के अंदर मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूंगा आपको कि हम कंपनी को एक्चुअली रन कैसे करते हैं। हमारे ऐसे फ्रेंड्स जो कंपनी को रन कर रहे हैं पिछले 1 ईयर से, 2 ईयर से, 3 ईयर से, बट कंपनी के अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू कैसे ले, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कैसे करें, एरिया मैनेजर का सिलेक्शन कैसे करें, उनका इंटरव्यू कैसे ले, बेसिक से प्रॉब्लम। पेमेंट सिस्टम स्टॉकिस्ट को सेकेंडरी बेस पे हम पेमेंट कर रहे हैं, इस टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से एक कंपनी को स्मूथ वे में हम रन नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी। आप 2-3 साल से कंपनी रन कर रहे हैं या 1 साल से रन कर रहे हैं, या फिर मेरे ऐसे फ्रेंड्स जो अभी प्लान कर रहे हैं कि मुझे कंपनी ओपन करना है, स्टार्ट करने की प्लानिंग में है, बजट है, फंड है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, प्लान है कि मुझे 2, 4, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कंपनी रन करना है, वो लोग भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। राइट, इस वर्कशॉप के अंदर मैं बेसिकली क्या क्या बताने वाला हूं आपको। ये 6+ आवर्स का बेसिक पूरा वर्कशॉप रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, फुल डे ट्रेनिंग रहेगा, और ये नेक्स्ट संडे को मैं करने वाला हूं। मींस जो भी डेट आ रही हूं नेक्स्ट संडे, 11th पड़ रहा है। राइट, मैं यहां पे डाल दूंगा कैलेंडर देख के। तो पूरे दिन का आप टाइम निकालिए, और इस वर्कशॉप के अंदर कोई ऐसी बात मैं नहीं करने वाला हूं जो फील्ड के अंदर ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। अगर मुझे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि मेरे वीडियोस के अंदर मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता हूं जो फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, और मैं हमेशा वो चीजें बताता हूं जो आपके कंपनी को ग्रो कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर मैं बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, कंपनी की स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन किया जाए, कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन एज ए ओनर रन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट रखने चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट अपने पास रखने चाहिए, और कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपको किसी बंदे को हायर करना चाहिए, ठीक, कोई इंप्लॉय रखना चाहिए। आप अपनी कंपनी की बजटिंग कैसे करेंगे। एक्चुअली सबसे मेन जो बैकबोन होता है ना, वो होता है फ्रेंड फंड मैनेजमेंट। अगर फंड मैनेजमेंट सही नहीं है ना, आप लाख कोशिश करते रहो, आपको प्रॉब्लम ही आनी है। तो फंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना फंड में मार्केट के अंदर डालने वाला हूं, किस मद में डालने वाला हूं, ठीक है, सैंपल में कितना जाना चाहिए, कितने रुपीस का हमें सैंपल खरीदना चाहिए, इनपुट कितने रुपीस का खरीदना चाहिए, हाई वैल्यू इनपुट कितने रुपीस का खरीदना चाहिए, प्रिंट मटेरियल कितने खरीदना चाहिए, ब्रांडिंग कितने रुपीस का करना चाहिए, सेगमेंटेशन कैसे होता, कितने परसेंटेज अमाउंट कहां पे खर्च किया जाता है, ये पूरा एक चीज बहुत इन डेप्थ डिटेल में आपको देने वाला हूं इस वर्कशॉप के अंदर। आप अपनी कंपनी के अंदर ब्रांड्स को कैसे लॉन्च करेंगे, ब्रांड लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, या फिर न्यू कंपनी भी आप लॉन्च कर रहे हैं ना, तो मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम कौन कौन से कैंपेन रन कर सकते हैं, कैसे आप लॉन्च करेंगे न्यू कंपनी को, लॉन्च कंपनी है तो ब्रांड्स को कैसे लॉन्च करेंगे, ठीक है, कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, कौन सी स्पेशलिटी के अंदर कैसे हम 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना चाहिए। आपने 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना चाहिए। मींस कंपनी का पोर्टफोलियो, ब्रांड पोर्टफोलियो हम कैसे मैनेज करते हैं, फील्ड फोर्स को कैसे कंट्रोल करें, मैं यहां पे बताने वाला हूं फील्ड फोर्स को कैसे। सबसे बेसिक प्रॉब्लम, एक तो बजटिंग का सबसे इशू आता है कंपनीज के साथ में, फंड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है, दूसरा जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो है फील्ड फोर्स को मैनेज करना। फील्ड फोर्स पोटेंशियल नहीं है, बिजनेस निकाल के नहीं दे रहा है, सेकेंडरी हो जा रही, तभी स्टॉकिस्ट से पेमेंट आ रहा है, पेमेंट का कोई टाइमिंग ही नहीं है। राइट, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एरिया मैनेजर को हमने रख लिया, लेकिन एरिया मैनेजर से हम वर्क ही नहीं ले पा रहे हैं। एरिया मैनेजर का एक्चुअली काम क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है। राइट, मैंने आरएसएम को असाइन कर लिया है अपने कंपनी के अंदर, बट आरएसएम से मैं काम क्या लूं, क्या काम क्या है आरएसएम का, कैसे ये लोग फंक्शन करते हैं, मेडिकल रैप का काम क्या है, एमआर का मींस एएसएम का काम क्या है, आरएसएम का काम क्या है। मैंने लाइन बना ली है, अपनी फील्ड फोर्स 10-15 लोगों की टीम बना ली है, बट किससे कैसे क्या काम लेना है ये सब वर्कशॉप में हम सीखेंगे। किससे क्या काम ले, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम ट्रैक
चेक करने वाले हैं, ठीक है। कैसे उनका रिव्यू किया जाता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एबीएम का रिव्यू मीटिंग कैसी होती है, बजट मीटिंग कैसे की जाती है अपने फील्ड फोर्स के साथ में, एवरी मंथ एबीएम का आरएसएम का रिव्यू कैसे करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स है ना वो कंटिन्यूसली जनरेट होता रहे, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बनी रही। एट्रिशन रोड को कैसे मैनेज करें, एमआर आता है मेरे यहाँ 2 महीने काम करता है छोड़ चला जाता है, हमारे यहाँ 4 महीने काम करता है छोड़ चला जाता है, कैसे मैनेज करेंगे, और एमआर के पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज करके अपने सेल को इंक्रीज करेंगे, ये भी मैं इस वर्कशॉप के अंदर आपको बताने वाला हूं। मींस मेरा ये वर्कशॉप करने का पूरा पर्पज ये है, एक कंपनी को ना प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे बनाया जाए, ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाया जाए, और स्मूथ वे में रनिंग कैसे किया जाए, ठीक है। टारगेट सीट कैसे डिजाइन किया जाता है, इंक्रीमेंट कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लगाया जाता है, एवरी ईयर हम टारगेट में कितना इंक्रीमेंट दो, कोई न्यू टेरिटरी हम लॉन्च किया तो वहां पे कितना टारगेट देना चाहिए, जो हमारा परफॉर्म कर रहा है उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में एवरी मंथ टारगेट इंक्रीज करूं, या फिर उसको टारगेट इंक्रीज कैसे करूं, या स्टेबल रखूं, कैसे क्या की जाती है सिस्टम, एक्चुअली कंपनी के अंदर होती कैसी हैं चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। डॉक्टर को कैसे कन्विंस करें, बड़े डॉक्टर को कैसे ब्रेक करें, कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से कैंपेन हम रन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम बड़े डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हैं, अपनी कंपनी के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट कैसे डेवलप करें, फील्ड फोर्स का ट्रस्ट कैसे डेवलप करें, अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो प्रॉफिट का पोर्टफोलियो होता है उसको कैसे मैनेज करें, कौन से ब्रांड के साथ कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डिसाइड लाऊं, विजुअल डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर अभी कोई इशू है, प्रोडक्ट की हम इंडिकेशन को कैसे, पंचलाइन को कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये सब चीजें फ्रेंड एक कंपनी के नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग के लोग के फील्ड फोर्स मैनेजमेंट के लेके, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, ये वर्कशॉप 1 डे पूरा डेडिकेट कर दीजिए मेरे साथ, और इस पूरे वर्कशॉप 6 आवर प्लस का मेरा वर्कशॉप जो मेरा सेशन रहेगा, और उसके बाद होगा आप लोगों का Q&A सेशन, ठीक है। उसके बाद आपको Q&A सेशन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। पूरी रात अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे रहेंगे तो ये सेशन पूरी रात चलता रहेगा, पूरे दिन के बाद पूरी रात चलाता रहूंगा सेशन को, ये बंद नहीं होने वाला है जब तक कि सभी लोगों के जितने भी पार्टिसिपेंट इस वर्कशॉप के अंदर होंगे उनके एक एक क्वेरी को सॉर्ट आउट ना कर दूं, एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ना दे दूं, ठीक है। और इस Q&A सेशन के अंदर मींस जो मीटिंग होगी वो वर्चुअल होगी, जूम पे होगी, और यहां के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो ऐसा नहीं कि आप मुझे वहां टाइप करके कमेंट में पूछ रहे हैं, नो, यू कैन टॉक विथ मी डायरेक्टली फेस टू फेस। हम यहां पे बात करेंगे फेस टू फेस, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे 1 बाय 1 सभी लोगों के प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने वाला हूं इस वर्कशॉप में। ये बहुत बड़ा वर्कशॉप है और बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी, बहुत पावरफुल चीजें मैं एज ए कंपनी रन करने के लिए मैं देने वाला हूं, और यहां पे मैं आपको एज ए बोनस जो चीजें दे रहा हूं, 5 चीजें यहां पे बहुत पावरफुल मैं आपको बोनस दे रहा हूं। एक एमआर के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका 100 क्वेश्चन का लिस्ट जो मैं अलग से सेल करता हूं लोगों को। आपने अगर पिछले वीडियो मेरे देखे होंगे तो यहां पे आपको फ्री में वो मिलेंगे, ठीक है। एबीएम का इंटरव्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप एक एरिया मैनेजर का इंटरव्यू लेते हैं वहां क्या पूछना चाहिए आपको, उसका क्वेश्चन का एक सेटअप मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सेट मैं यहां पे देने वाला हूं। बजटिंग कैलकुलेटर मैं यहां पे देना हूं, तो बजटिंग बताऊंगा कैसे की जाती है, प्लस मैं आपको एक्सेल पे फार्मूला लगाया बना बनाया टेम्पलेट दूंगा जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट के आप कॉस्टिंग को डालेंगे, पीटीआर एमआरपी सब कुछ डालेंगे, और आपको बना बनाया पूरा मिल जाएगा कि कैसे हम बजटिंग को कैलकुलेट करेंगे, कहां पे कितना पैसा खर्च करना है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। अभी तक मैंने ये कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम मैंने बनाया और किसी को अभी तक नहीं दिया है, इस वर्कशॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए बोनस यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। स्पेशल अपर मैनेजमेंट, एरिया मैनेजर एंड आरएसएम, इनके रिव्यू करने का एक ऐसा फार्मूला मैं यहां पे दूंगा, ऐसा रिव्यू सीट मैं आपको देने वाला हूं जिसको आप देखने के बाद ना उस
उस एरिया मैनेजर का RSM की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेंगे। सेल्स की पूरी जन्म कुंडली आपको एक पेज के अंदर, बस एक पेज आपने अगर एनालाइज कर दिया तो जन्म कुंडली बिल्कुल निकल के चले, हर एक चीज पता चल जाएगी। ऐसा मैं आपको रिव्यू सीट एक दूंगा बनाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी भी कॉस्टिंग वैसे 500 रुपीज होती है अगर अलग से परचेज करेंगे तो। इसके बाद क्वेश्चन सेट में देने वाला हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया मैनेजर का। जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद आप उनको क्वेश्चन सेट एक प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। जैसे और कंपनीज के अंदर होती है, जितनी भी बड़ी कंपनीज के अंदर आप जाएंगे तो इंटरव्यू होता है, कई स्टेप्स होते हैं वहां पे। इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू होने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू होता है। वो लेवल कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ये भी बताऊंगा। एज ए बोनस मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर भी यहां पे दूंगा जिसको आप सॉल्व करा सकते हैं, ताकि आपका जो रिक्रूटमेंट होना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हो। ठीक है, तो ये सारा डिटेल था वर्कशॉप के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वर्कशॉप को अटेंड करिए। वर्कशॉप की डिटेल जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे संडे का मैंने प्लान किया, जो नेक्स्ट संडे आने वाला, शायद 11th या 12th पढ़ने वाला है, उस संडे को मैं होल डे वर्कशॉप करने वाला हूँ। यस, इसका फी कितना होगा? इसका फी है 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ है इसका फी। और पेमेंट कैसे करना है, ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है, बोर्ड लाइन नंबर। इस पे किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हैं। किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप, जीपे हो गया, गूगल पे जिसको बोलते हैं, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजोन पे है, जो भी डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है वहाँ पे। और कोई अगर मुझे बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता है तो मैं बैंक का यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ, आप बैंक ट्रांसफ़र भी करके मुझे उसका रिसिप्ट, जिस भी मोड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं उसका रिसिप्ट लेके, स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इसी मोबाइल नंबर पे आपको सेंड करना है। देन आपको आपका वहां पे फीडबैक आपको मिल जाएगा, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा क्या स्टेटस है। आपको डिटेल्स इसके प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स जो होंगे वो डिटेल्स वहां पे वहीं पे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट यहाँ पे करने हैं, नेक्स्ट संडे तक होना है। उसके पहले आपको पेमेंट करके अपनी सीट को बुक करने है और यहाँ पे ये सारे बोनस देने वाला हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ ना, आपकी कंपनी किसी भी सिचुएशन में है, ये आपकी कंपनी के सिनेरियो को ना पूरा चेंज कर सकता है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं सेल के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए ना, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद और जो यहाँ पे मैं आपको बोनस देने वाला हूँ ना, इसके बाद आपको पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस जो इस वर्कशॉप के अंदर मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ये चीज़ें अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं ना, पहली बात तो ये कोई भी कंसल्टेंट इतनी सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको नहीं बताएगा। प्रैक्टिकल फील्ड में काम करता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट रीजन बोल रहा हूँ, फील्ड में हूँ। कोई कंसल्टेंट जो होते हैं फील्ड छोड़ के, काफ़ी टाइम से छोड़ के सिर्फ कंसल्टेशन कर रहे होते हैं, मैं फील्ड में हूँ। कंसल्टेशन करने, किसी के साथ कंसल्टेशन करेंगे तो वो भी आपसे 1 मंथ की सैलरी या फिर बहुत आराम से 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ आपका, इतनी सारी चीज़ें नहीं, कुछ पार्ट इसका बताने का चार्ज कर लेगा आपसे, राइट। किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कंपनी फंक्शनिंग के बारे में अगर आप पता करते हैं तो यहाँ इस वर्कशॉप के अंदर आप बिल्कुल किसी भी कंपनी को, मीन्स अपने फार्मा स्टार्टअप को रन करने के लिए एकदम से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका माइंड मैप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि कंपनी को एक्चुअली रन कैसे किया जाता है, कंपनी के अंदर सिस्टम डेवलप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करिए आप, ये जो बोर्ड लाइन नंबर यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको मिलता हूँ इसी वर्कशॉप के अंदर कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।